जब घुटने का एसीएल लिगामेंट या एंटरक्रूशिएट लिगामेंट टूट जाता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या इसकी सर्जरी ज़रूरी है, और यदि ज़रूरी है तो ये सर्जरी हमें कब करानी चाहिए। जब ये लिगामेंट टूटता है तो घुटने में सूजन आती है। मरीज़ को सिम्टम्स होते हैं जैसे कि तेज़ चलने पे डर लगना, तेज़ चलने पे घुटने का अपनी जगह से छूट जाना, निकल जाना, घुटने का बार बार घूम जाना। यदि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, ये अपने आप में ही इंडिकेट करता है कि आपका एंटरक्रूशिएट लिगामेंट पूरी तरह से टूटा है। यदि लिगामेंट पूरी तरह से टूटा है तो इसमें डेफिनेटिव सॉल्यूशन सर्जरी ही होता है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। जब आप घुटने में देखेंगे तो दोनों बोन्स को कनेक्शन इस रस्सी की मदद से मिला हुआ है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यदि कोई चीज़ टूट जाती है तो वो अपने आप नहीं जुड़ती, उसको हमें जोड़ना पड़ता है। और यदि खासकर ये लिगामेंट जिस पोजीशन में है घुटने के अंदर, वो बिना सर्जरी के अपने आप जुड़ पाना संभव नहीं होता है। इसलिए जब भी ये लिगामेंट पूरी तरह से टूटता है, जिसको हम कंप्लीट एसीएल टियर कहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन सर्जरी होता है, जो कि एक छोटी सर्जरी है जिसको दूरबीन या आर्थ्रोस्कोपी की मदद से उस लिगामेंट को दोबारा से बनाया जाता है। ये सर्जरी यदि पेशेंट का पार्शियल टियर होता है, इसका मतलब है कि यदि कंप्लीट टियर नहीं है, लिगामेंट पूरी तरह से नहीं टूटा है, सिर्फ आधा टूटा है, तो कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइजेस का प्रोग्राम करके देखते हैं, कुछ दवाएं दे के देखते हैं। तो पार्शियल टियर में कई बार ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन यदि पेशेंट बहुत हाई डिमांड है, जैसे हाई लेवल स्पोर्ट्स पर्सन है, तो पार्शियल एसीएल टियर के साथ यदि उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पा रहा है, उसमें निरंतर दिक्कत आ रही है, तो इवन पार्शियल एसीएल टियर में हम दूरबीन की मदद से उस लिगामेंट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लिगामेंट बनाते हैं, जिसको हम एसीएल ऑगमेंटेशन कहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी फिर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है।